हेलो एवरीवन। आज मैं लेकर आई हूँ लिटिल पायलट थीम केक विथ चॉकलेट फ्लेवर। तो इसमें ना ये 1 kg का केक का ऑर्डर था मेरे पास। और ये मैंने 7 इंच के मोल्ड में केक बेस जो है वो बेक किया है। और सबसे पहले मैं सोकिंग कर रही हूँ इसकी। तो वही 3 लेयर में मैंने कट किया था इसको। और पहली लेयर पे सोकिंग कर रही हूँ मैं। जो गनाश होती है उसमें थोड़ा सा पानी मिला के और फिर मैंने बेस को सोक किया है। और ये जो क्रीम में मैंने जो चॉकलेट वो गनाश मिलाया है वो मतलब जितना एक नॉर्मल केक में डालते हैं उससे ज़्यादा, लाइक जैसे चॉकलेट मड केक बनाते हैं ना, उस टाइप से मैंने अंदर की जो ये क्रीम की फिलिंग है वो रखी है। मतलब गनाश ज़्यादा रखा है क्रीम से। और जो कस्टमर की डिमांड थी वो यही थी कि बेस मतलब ज़्यादा होना चाहिए, क्रीम कम होनी चाहिए। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने बेस ज़्यादा लिया था और क्रीम कम। ऐसे ही मैंने फिर सेकंड लेयर रख ली, उसको भी सोक कर दिया। और फिर अच्छे से पहले मैं साइड के ही जो हमारा गैप है उसको फिल करती हूँ, जिससे कि जो केक है ना हमारा वो बिल्कुल एक सा आता है। ऊपर की जो लेयर है, जो बीच वाली, एक्चुअली जो लेयर हम लगाते हैं ना वो लगाते हैं जो सबसे ऊपर वाली निकलती है, जो थोड़ी सी ना जैसे उठी उठी सी होती है ना। तो उसको फिर हम ऐसे साइड में जब हम क्रीम लगा देते हैं ना, तो देखो अब कितना एक सा लग रहा है ना केक। तो सबसे पहले सेकंड लेयर डालने के बाद सबसे पहले आपका काम यही होना चाहिए कि आप साइड से उसको कवर कर दो पूरा। ठीक है, फिर फर्स्ट उस पर अच्छे से इसको क्रीम लगाना है। क्रीम लगाई थी अच्छे से और फिर मैंने इस पर चोको चिप्स डाले थे। तो ऐसे हमारा ये केक तैयार हुआ था। और इसमें फॉन्डेंट वर्क है तो वो भी मैंने इसमें दिखाया है आपको पूरा। आपने जैसे केक का जो पिक देखा होगा, तो मैंने पूरा फॉन्डेंट वर्क जो भी कार वगैरह बनाई है वो मैंने दिखाई है। तो आप प्लीज़ मेरा वीडियो पूरा देखना, जिससे कि आपको मतलब सारी नॉलेज रहे और कैसे बनाना है वो कुछ भी एक भी स्टेप मिस ना हो। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस देखा कीजिए प्लीज़। अगर अच्छे लगते हैं, अगर लगते हैं कि यूज़फुल हो सकते हैं किसी के लिए, तो प्लीज़ शेयर भी कर दीजिए। और ये मैंने देखिए 3 लेयर करके कंप्लीट कर दिया था। फिर जो मुझे कस्टमर ने पिक भेजी थी उसमें हमारा ये जो ऊपर का जो फाइनल आइसिंग थी वो लाइट ब्लू कलर की थी। तो मैंने एज इट इज़ वो फिर जैसे मतलब जो उन्होंने केक भेजा था उस पर तो फॉन्डेंट लगा हुआ था। तो मैंने फिर उनको कॉल करके पूछा कि आपको, क्योंकि ज़्यादातर ना मतलब टॉपर्स वगैरह जो कस्टमर होते हैं वो टॉपर्स वगैरह तो ले लेते हैं फॉन्डेंट के, बट 90% जो कस्टमर होते हैं वो मना कर देते हैं फुल फॉन्डेंट केक के लिए। तो मैंने बात की तो उन्होंने बोला नहीं, आप ना वो क्रीम केक कर देना और जो मतलब मैच कर देना लाइट ब्लू कलर फॉन्डेंट का और क्रीम केक से। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने ये पूरा क्रीम लगा के अच्छे से फाइनल आइसिंग कर दी थी इसकी। और जो हमारा बोर्ड था आपने देखा होगा, बेस बोर्ड जो है वो भी कवर था फॉन्डेंट से। देखिए जो मेरा केक है वो अप्रोक्स 1 kg का हो गया। तो मैं ये इसलिए बनाती हूँ कि कस्टमर को ये मैं इसलिए रखती हूँ जैसे कि कस्टमर को ये ना लगे कि मतलब फॉन्डेंट वर्क के साथ जो केक मिला है वो 1 kg है। तो मैं इसलिए रखती हूँ, मैं भेजती नहीं हूँ कस्टमर को, लेकिन हाँ मतलब अपने लिए रखती हूँ। अगर किसी कस्टमर को कोई दिक्कत होती है या कुछ मतलब कहते हैं तो मैं उनको दिखा सकूँ। और होना भी यही चाहिए, क्योंकि हम फॉन्डेंट का अलग लेते हैं चार्ज। तो हमें फॉन्डेंट को जितना भी केक बोला है कस्टमर ने उसके से अलग ही फॉन्डेंट का रहना चाहिए। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ। आप लोग कैसे करते हैं आप लोग प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और दूसरा ये कि जो होम बेकर्स होते हैं ना वो पूरा 1 kg देते हैं। अदरवाइज़ जो शॉप होती है ना, शॉप वाले क्या करते हैं, उनका 1/2 kg होता है पाउंड में। तो 450 ग्राम का वो कहते हैं 1/2 kg। ठीक है, और हम लोग 500 ग्राम पूरा देते हैं। तो प्लीज़ होम बेकर्स को सपोर्ट किया करो, होम बेकर्स से लिया करो। एक तो फ्रेश चीज़ मिलती है, दूसरा आपके अकॉर्डिंग वर्क होता है, तीसरा नीटली होता है। और प्लीज़ कोई भी कमेंट में ये मत बोलना कि स्लैब पे काम हो रहा है। स्लैब पे काम करने से पहले स्लैब को क्लीन कर लिया था हमने। ठीक है, तो मैंने ये फॉन्डेंट की कार बना दी। उसमें
चार चार कार लगी थी, तो मैंने ऐसे ही मैंने ना ये पेपर का कट कर रखा है कार का, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैंने इसको अच्छे से मतलब अलग अलग कलर की कार बनाई थी। तो ये मैंने इससे ना इजी था करना। और पेपर कटिंग भी ज़्यादा कोई वो नहीं है, ये तो खुद ही मैंने जैसा कस्टमर ने पिक भेजा था उसको देख के ही पेपर पे पेंसिल से बना के और कार का शेप कट कर लिया था पेपर से। इससे देखो जल्दी से भी बन रहा है और शेप भी, और सारी कार जो है वो सेम आएंगी, है ना। अगर आप अंदाजे से, मैं वैसे भी कर सकती हूँ कि मैं फॉन्डेंट पे ही डायरेक्ट कटिंग कर लूँ, लेकिन वो क्या होगा, कोई कार छोटी रहेगी कोई बड़ी रहेगी, शेप भी अलग हो जाएगी। तो मैं तो पेपर कटिंग ही रखती हूँ। वो भी आ रहे हैं मार्केट में, इसके मोल्ड भी आते हैं, बट वही बात है ना कि आप कितने मोल्ड खरीद के रखोगे जब काम बन रहा है अपना बढ़िया, है ना, आराम से। वो भी कम से कम 200 से कम तो नहीं आता होगा। और आप कार देखिए 2D भी बन रही हैं, 3D भी मैंने बनाई हुई है अपनी वीडियोज़ में। तो आप अगर देखना चाहते हैं तो आगे देखिए मेरे वीडियोज़ को, तो उसमें आपको पता चलेगा। अच्छा, जो ये है ये फॉन्डेंट था, ये मुझे करना था। जो हमारा केक रखा हुआ है बेस बोर्ड पे, उस पे ना वो है जो खाली जगह है ना, उस पे हमें कवर करना है इसको बेस बोर्ड को। तो मैंने फिर फॉन्डेंट से था उसमें, तो मैंने फॉन्डेंट से ही किया है। और फिर मुझे वहाँ पे उसमें ज़्यादा स्पेस नहीं था, तो मैंने पतला सा ही उसको करके, और फिर बाद में कटिंग तो खैर हो जाती है, वो तो कोई इशू होता नहीं है। तो अच्छे से आप लोग क्या करें, इसकी एक ट्रिक है मैं बताती हूँ। जो बेस बोर्ड लिया है ना हमने, केक जो रखा है हमारा, जो बेस बोर्ड लिया है, उसमें आप क्या कर सकते हो कि जो चारों तरफ का वो है ना, आप उसे नाप लो। जैसे ये साइड से पूरा चारों तरफ नाप लो। जैसे 10 इंच का बोर्ड है मेरा, तो लेकिन 10 इंच का बोर्ड है ऊपर से नापने पे, आपको ना उसका पूरा चारों तरफ से नापना है, स्क्वायर नापना है उसका, ठीक है। उसको नाप के आप उतना ही लंबाई का ये फॉन्डेंट कट कर सकते हो, तो उससे हो जाता है। मैंने तो अंदाजे से ही ले लिया था। और मतलब आप वैसे करोगे तो वो बिल्कुल फिक्स आएगा, थोड़ा बहुत बड़ा ही रहेगा, छोटा नहीं रहेगा। फिर मैंने ये नेम लिख दिया, और जैसे मैंने बताया था जो थीम थी हमारी, मिनी पायलट थीम केक था हमारा, तो मैंने ये एरोप्लेन लगाया ऊपर। जैसा मतलब कस्टमर ने पिक भेजा था, मैंने एज इट इज़ उसको कॉपी करने की कोशिश की, और 99% तक हो गया कॉपी। 99 में से 1% इसलिए नहीं कह रही क्योंकि फॉन्डेंट था उसमें, मैंने फॉन्डेंट नहीं लगाया है। जो हमारा केक था उस पर टॉपर्स बना दिए हैं, प्लस बेस बोर्ड को कवर कर दिया है हमने, ठीक है। तो ये जो मैंने कार बनाई थी, अच्छा ये ऐसे ही उसमें ये ग्रास कह लो या पेड़ तो नहीं कह सकते, ऐसे ग्रास लग रही थी उसमें ग्रीन कलर की। तो जैसा कस्टमर ने मुझे पिक भेजा था मैंने वैसा ही उसको किया है। और मैं आपको देखती हूँ, पिक होगा तो मैं दिखाती हूँ आपको। और इसमें मैं पूरा अच्छे से ये ऐसे पेड़ बने हुए थे, कार लगी हुई थी, तो मैंने फिर उसको अच्छे से सेट किया। और केक कैसा लग रहा है फ्रेंड्स, ज़रूर कमेंट करके बताना, मुझे इंतज़ार रहता है आप लोगों के कमेंट्स का। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दिया करो, लाइक कर लिया करो, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लो, बेल आइकॉन प्रेस कर लो। इस बार तो मैं बहुत दिन बाद केक लाई क्योंकि मैं थोड़ा, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने ब्रेक ले लिया था थोड़ा सा, और लेना भी चाहिए, है ना। जब अपनी बॉडी ठीक होगी तभी तो हम काम कर पाएंगे, शरीर ठीक होना चाहिए। तो ये तो रही अपनी बात। और आप देखिए मेरा केक, तो ऐसे उसमें था, कुछ कुछ ग्रास लग रही थी, पेड़ लग रहे थे, तो वही मैंने पूरा उसको बनाया। और जहाँ जहाँ कार लगनी थी, कुछ कुछ गैप के बाद में मैंने वही कार उसको उस पर कार लगा दी थी। और ये ऐसे हमारा केक बनकर तैयार हुआ था। और इसका फाइनल मैंने वेट तो नहीं किया कि कितना हुआ था, क्योंकि क्या होता है ना कि ये लगाने के बाद फिर मेरे को यही होता है कि फटाफट से डिलीवरी कर दें जिससे कि कस्टमर तक पहुंच जाए, क्योंकि टाइमिंग जो था उन्होंने 6 से 7 दिया था, और 6:30 मतलब मेरे घर पे ही हो गए थे, तो मैंने फटाफट से केक को डिलीवर कर दिया था। और ये हमारा पूरा साइड का तैयार हो गया।
ऐसे ही उसमें पेड़ लगे हुए थे, कार्स थी और ऊपर एरोप्लेन था, कुछ फूल थे। वो बच्चा जो है वो 2 ईयर का हुआ था, तो मैंने 2 ईयर का ऐसे उसमें है, केक में ही था, तो मैंने एज़ इट इज़ ही किया उसको। और ऐसे छोटे-छोटे से फ्लावर लगे हुए थे उसमें। तो इस तरीके से हमारा ये आज का केक कंप्लीट हुआ। और ये जो कस्टमर हैं ये मेरे से ही लेते हैं केक। तो मतलब होता है ना, पुराने कस्टमर हैं, जैसे किसी ने हमसे केक लिया और दोबारा ऑर्डर आता है उनसे, तो एक अच्छी फीलिंग आती है ना कि चलो मतलब कस्टमर को थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं अच्छा लगा ही होगा। तो ये था फाइनल लुक हमारे केक का। कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। बाय।